सिस्टम के बारे में। ये हमारे पास में विंडो एयर कंडीशनर है और ऊपर का जो टॉप कोर होता है हमने खोल रखा है, क्योंकि यहाँ बताना है हमें वर्क सिस्टम के बारे में, यानी किस तरीके से आपका विंडो एयर कंडीशनर कमरे के हवा को ठंडा करता है, यानी किस तरीके से पूरा जो कमरा होता है उसमें जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है। कमरा नहीं ठंडा होता, हवा ठंडी होती है, और हवा के ठंडी होने से कमरा भी ठंडा हो जाता है। तो कैसे ये काम होता है वही बताना है। फटाफट से पहले पुर्जों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से पुर्जे लगे होते हैं, फिर ये कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा होता है पूरा कूलिंग कॉइल। ये कूलिंग कॉइल क्या होता है, ठंडा होता है। इसके सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर कूलिंग कॉइल जस्ट बगल में एयर फिल्टर, जो हवा को छानने का काम करता है, और इसके पहले होता है प्लास्टिक का फ्रंट ग्रिल, उसको हमने पहले से ही निकाल रखा है। तो फ्रंट ग्रिल और एयर फिल्टर दोनों इसके पहले पाए जाते हैं। तो फ्रंट ग्रिल से एयर इन होती है, उसके बाद से एयर फिल्टर से हवा क्या होती है, छनती है। छनने के बाद में आती है कूलिंग कॉइल में, और कूलिंग कॉइल से हवा जब गुजरती है तो ठंडी होती है, क्योंकि ये कूलिंग कॉइल क्या होती है, ठंडी होती है। इसके बाद में ये जो आपका है ये ब्लोअर फैन है, इसको सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। कूलिंग कॉइल को बहुत जगह एवेपोरेटर के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इसको एवेपोरेटर कभी कहीं लोग कहते हैं, कहीं कूलिंग कॉइल बोलते हैं। इसको ब्लोअर फैन और कहीं सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। ये इन सब का दोनों के लिए मोटर है, एक सिंगल मोटर होता है इसमें, और ये मोटर क्या करता है, दोनों तरफ शाफ्ट निकला होता है। एक मोटर है बीच में, इधर भी शाफ्ट निकला है और इधर भी। इस शाफ्ट पे ब्लोअर और इस शाफ्ट पे कंडेंसर फैन। ऐसा क्यों किया गया होता है, क्योंकि जितना स्पीड में ये चलेगा उतनी स्पीड में इसको भी चलाना होता है। आगे बताएंगे ऐसा क्यों करना होता है। तो ये हमारा मोटर है और ये हमारा कंडेंसर फैन ब्लेड है। ये क्या करेगा, इसकी गर्मी को बाहर निकाला। कैसे गर्म होगा आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा है कंप्रेसर। कंप्रेसर में होता है इनबिल्ट एक्यूमुलेटर। कंप्रेसर से दो लाइन निकलती है। ये जो ऊपर से लाइन निकली से हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, इसको हम हाई साइड के नाम से भी जानते हैं। कंप्रेसर को मुख्य रूप से हम बोलते हैं प्रेशर उत्सर्जक। ये एक्यूमुलेटर जो होता है गैस को अपने अंदर संग्रहित करता है, और गैस आकर इसमें लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है, ठीक ना। और इस पर जो ये पाइप आती है सक्शन पाइप के नाम से जानते हैं। नीचे जो ये निकलती है, यहाँ नीचे दिखाओ, तो ये जो नीचे से ऐसे निकल कर जा रही है इसे हम सक्शन लाइन के नाम से जानते हैं, जो कंप्रेसर में इनबिल्ड होती है। और इसके बाद से ये पूरा हमारा जो गैस जब आएगी तो इसको हम बोलते हैं पूरा कंडेंसर कॉइल। तो ये होता है हमारा कंडेंसर कॉइल। इधर से देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो होता है कंडेंसर कॉइल, और ये जस्ट इसका हो गया कंडेंसर फैन। ये है कंडेंसर फैन मोटर, और ये आपका है ब्लोअर, और इसके बाद मिलती है कूलिंग कॉइल। इसके आगे जाएंगे तो मिलेगा एयर फिल्टर, और जस्ट उसके बाद फ्रंट ग्रिल। तो ये पूरा लाइन से है सारा कुछ। ये कैपिलरी पाइप है। कैपिलरी पाइप अत्यधिक पतली पाइप होती है। यही क्या करती है, फोर्स को बढ़ाती है, यानी कि ये जुड़ी होती है यहाँ पर, मतलब कि कंडेंसर के अंतिम सिरे पे। इससे गैस जाएगी इस वाले से कंडेंसर में। जब इससे जाएगी तो सारी पाइपों में घूम करके यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे प्रेशराइज होगी, जिससे ये गर्म होता है। आगे करेंगे, पूरा बताएंगे। और इसके बीच में मिलता है आपको यहाँ पर पार्टीशन। ये है पार्टीशन, पूरा हिस्सा बना दिया गया, यानी कि कूलिंग वाले को एक तरफ, हीटिंग वाले को एक तरफ करने के लिए क्या कर दिया गया, पूरा हिस्सा बना दिया गया। तो ये क्या होता है, जो पार्टीशन है ये करेगा क्या, इधर की कूलिंग को इधर नहीं आने देगा, और इधर की गर्मी को इधर नहीं जाने, मतलब कूलिंग वाला नहीं जाने देगा। तो पार्टीशन क्या करता है, कूलिंग को एक तरफ और हीटिंग को एक तरफ करने का काम करता है। अगर पार्टीशन ना हो तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और कूलिंग होने वाला काम जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो बहुत अहम रोल निभाता है यहाँ पर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद अगर हम जाएंगे आगे तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा ये वेंटिलेशन विंडो। वेंटिलेशन विंडो का जो संपर्क होता है वो डायरेक्ट ये देख रहे हैं हवा के बाहर के रास्ते से होता है। ये बाहर का रास्ता यहाँ से खुला होता है, ये खुला हुआ है, अंदर इसमें जगह होती है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो जगह मिल जाएगी इस तरह देखने के लिए। तो ये जगह बनी होती है, तो इसका संपर्क होता है इस तरह से बाहर से, और होता क्या, जो हवा होती है यहाँ से अंदर चली जाती है, यानी कि कमरे में आ जाती है। तो ये कब करना होता है, जब कभी कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है तो इस खिड़की को खोल देते हैं। इसमें यहाँ पे एक लीवर होता है, लीवर का हैंडल बाहर होता है, उसको ऐसे स्लाइड करेंगे इस साइड का तो बंद होगा, इस साइड करेंगे तो खुल जाएगा। तो ये खुलने से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब समझेंगे किस तरीके से ये काम करता है पूरा इसका सिस्टम। तो अब ध्यान से देखिए, बताते हैं कार्यप्रणाली कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहला स्टार्टिंग होता है कंप्रेसर के पास से। जब हम सप्लाई देते हैं और हमारा कंप्रेसर मोटर ऑन होता है तो अपनी इस सक्शन लाइन से गैस को खींचता है। खींचने के बाद से डिस्चार्ज से क्या करता है, गैस को प्रेशर के साथ में भेजता है। जब गैस प्रेशर के साथ जाए तो इस डिस्चार्ज पाइपों से ऐसे होते हुए, इस तरह से होते हुए गैस कहाँ जाती है, हमारी कंडेंसर की पूरी पाइपों में, और पूरी पाइपों से गैस घूमते हुए लास्ट में आती है यहाँ पर। और जब यहाँ पर आए तो आप देख रहे हैं यहाँ टू वे वाल्व लगा है, किसी किसी में यहाँ पर फिल्टर और ड्रायर लगा होता है। इसमें क्या लगा हुआ है, टू वे वाल्व।
तो इससे क्या होती है, जब कैपिलरी का व्यास इतना पतला होता है कि यहाँ पर जब गैस यहाँ जाने की कोशिश करते हो जाती नहीं है, क्या होती है, प्रेशराइज होता है, पूरा कंडेंसर में गैस का दबाव होता है, जिससे कंडेंसर की पाइपें गर्म होने लगती है, और जब गर्म होती है उसमें से भाप निकलता है। क्या निकलता है? वाष्प रूपी अब गैस इस पतली पाइप से होकर के ऐसे जाते हुए कहाँ पहुँचती है? इस कूलिंग कॉइल में, यानी कि इस साइड से कूलिंग कॉइल में जाती है। तो ये आपको दिख रहा है 2 पाइपें यहाँ से कूलिंग कॉइल में जाती है और कूलिंग कॉइल के सारे हिस्सों में घूमती है। तो कूलिंग कॉइल में जब इनपुट करेगी गैस, तो यहाँ देखिए ये 2 पाइपें हैं, इन दोनों पाइपों से कूलिंग कॉइल में गैस एंट्री करते हैं। अब 2 पाइपें क्यों लगाई गई हैं, 2 कैपिलरी क्यों लगाई गई हैं? ताकि एक बराबर कूलिंग हो सके। इसमें 2 हिस्से बने हैं, देख सकते हैं आप, 2 कूलिंग कॉइल है, 2 पाइप एक साथ में है, एक पाइप का हिस्सा ये, एक साइड का ही है। तो एक में एक पाइप गैस भेजेगी और एक में दूसरी पाइप भेजेगी, मतलब दोनों एक बराबर कूलिंग। यहाँ देखते हैं डबल लेयर बना हुआ है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये, दोनों को आपस में असेंबल कर दिया गया है। तो ये इसलिए डबल कैपिलरी लगाया गया है और यहाँ एक साथ में कूलिंग हो सके, ठीक ना। एक ही बार में दोनों एक बराबर मात्रा में गैस जाती है, जितना इस पाइप से गैस इस दूसरे वाले में जाएगी इस वाले में, उतना ही इस पाइप से इसके इधर वाले में गैस इनपुट होगी। तो ये पूरा सिस्टम होता है। अब गैस जब इसमें घूमेगी तो ये कैपिलरी का व्यास इतना पतला है, लेकिन इसका व्यास क्या है, इससे मोटा है, जिससे होगा क्या, गैस इसमें जाकर संघनित होगी। संघनित मतलब गैस का जो लिक्विड फॉर्म होता है वो ठंडा होता है, ठीक ना। तो जब लिक्विड फॉर्म में से क्या होगा, ठंडा होगा, यानी कि ठंडा होने से जो पूरा कूलिंग कॉइल की पाइपें हैं वो ठंडी होने लगती है, ठीक है। जब कूलिंग कॉइल पाइप पूरी ठंडी होगी तो उस समय क्या करेगा, हमारा ब्लोअर फैन चलेगा। जब चलेगा तो कमरे की हवा को यहाँ से, तो क्या करेगा, कमरे की हवा को यहाँ से खींचता है और खींच करके यहाँ से पूरा कूलिंग कॉइल जब गुजारा, देख रहे हैं ना, ये एल्युमिनियम की पूरी फॉइल लगी हुई है। अब इससे जब हवा होकर जाएगी तो पूरी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। उस ठंडी हवा का ब्लोअर के देखिए पत्तियों में डिजाइन अलग अलग बनी होती है, इस अंदर वाले भाग से खींचता है और इसमें हवा को फंसा कर यहाँ छोड़ता है। इससे क्या होती है, जो हवा ठंडी हवा होती है वो कमरे में निकल जाती है। बार बार उसी हवा को ये ऐसे घुमाता है और छोड़ता है, घुमाता है और छोड़ता है। ये ऊपर भी पैक होता है पूरा, ठीक ना। जिससे होता क्या है, जो ठंडी हवा है कमरे में बार बार जाती रहती है और एक समय ऐसा तक पूरी हवा जो होती है वो ठंडी हो जाती है अच्छी खासी। तो ये सर्कुलेशन बार बार कराता रहता है उसी हवा का। अब क्या होता है, उसी स्पीड में कंडेंसर फैन भी चलता है, ब्लोअर फैन चलता है, कंडेंसर फैन भी चलेगा। अब कंडेंसर फैन क्या करता है, जब ये गर्म होता है तो यहाँ इस साइड से हवा खींचता है और इस साइड से हवा खींचता है, दोनों साइडों से हवा खींच करके। जब दोनों साइड से हवा, देखिए इसी साइड में हमारा कंडेंसर फैन भी है, अब कंडेंसर फैन मोटर भी है और हमारा कंप्रेसर भी है। तो जब यहाँ से हवा खींचेगा तो इससे हवा टकरा कर आएगी, इससे भी टकरा कर जाएगी, तो इन दोनों की गर्मी को भी इसी पर फेंक देता है। और जब इस पर फेंकेगा, जब हवा इससे होकर के जाएगी तो बाहर में क्या होगी, पूरी गर्मी निकल जाएगी। हमारा कंडेंसर फैन मोटर की, हम बात करें मोटर की, फैन मोटर की, और कंप्रेसर की इसकी गर्मी और साथ ही में कंडेंसर कॉइल की गर्मी को, सबको कौन फेंकता है बाहर, कंडेंसर फैन। तो कंडेंसर फैन सबकी हीटिंग को बाहर निकालने का काम करता रहता है। तो ये जब तक इसे चलेगी तब तक ये दोनों चलते हैं और एक बराबर स्पीड में चलते हैं। लो करेंगे तो दोनों लो पे चलेंगे, हाई करेंगे तो दोनों हाई पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही मोटर लगा हुआ है। ये इसलिए क्योंकि कूलिंग जब होगा तो अगर हाई पे सेट करेंगे तो हाई कूलिंग होगी, तो हाई हीटिंग भी तो होगी ना, क्योंकि जितना ये ठंडा होता है उतना ही इधर ये गर्म भी होता है। अगर कोई कम कोई ज़्यादा चल रहा है तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगी। इसके लिए क्या करते हैं, एक बराबर चले, इसके लिए सिस्टम लगाया गया है, एक ही मोटर लगा दिया गया है ताकि दोनों एक बराबर चलेगा और कूलिंग और हीटिंग जितना होगा दोनों एक साथ में बराबर मात्रा में बाहर निकलते रहेंगे। यहाँ पे कूलिंग बाहर निकलेगी, यहाँ पे हीटिंग वायुमंडल में निकलेगी। तो ये बार बार वायुमंडल क्या होगा, यहाँ से खींचता है, इस पर फेंकता है और ये क्या करता है, कमरे की हवा को बार बार यहाँ से खींच करके यहाँ गुजारता है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था। अब क्या होगा, अब लास्ट में गैस फिर ऐसे पाइपों से घूमते हुए, पूरी कूलिंग कॉइल की पाइपों से घूमते हुए, ये मोटी वाली पाइप में आती है, दिखा रहा है मोटी वाली पाइप, देखिए। तो घूमते हुए कहाँ आ जाएगी, ये वाली मोटी पाइप है, ये है ना, ये पूरी मोटी पाइप, इसमें गैस आती है और इससे होते हुए, इस तरह से होते हुए, यहाँ पे आपका चार्जिंग लाइन है, ये देखिए। तो चार्जिंग लाइन ऐसे कंपनी देती है, इसमें आपको वेल्ड कर लेना होता है, हमने यहाँ पर वेल्ड किया है पूरा। तो ये इस तरह से होते हुए गैस जो है, ये मोटी पाइप से होते हुए अंदर डिजाइन बना हुआ पूरा यहाँ पर ऐसे, तो ये ऐसे होते हुए ये देखिए यहाँ पे आ जाती है ऐसे घूमते हुए पाइप। तो ये पूरा ऐसे होते हुए कहाँ चली जाएगी, लास्ट में एक्यूमुलेटर में, ठीक ना। एक्यूमुलेटर फिर खींचेगा कंप्रेसर, है ना, क्योंकि एक्यूमुलेटर में जब आएगी इस वाले में, जिससे फिर कंप्रेसर हमारा एक्यूमुलेटर खींचेगा, खींच करके डिस्चार्ज करेगा, फिर वही सारी क्रियाएँ होंगी। तो ये एक पूरा एयर कंडीशनर का काम होता है टोटली। इस तरह से हमारा एयर कंडीशनर जो होता है वो कमरे को ठंडा करता है या कमरे की हवा को ठंडा करने का काम करता है। तो यही सारा प्रोसेस होता है। जब यहाँ से खींच लेगा तो खींचने के बाद वापस यहाँ से फिर से डिस्चार्ज कर देगा। ये काम निरंतर चलेगा जब तक कि लाइट रहेगी।
लाइट कटने के बाद में ये बंद होगा। और इसके अंदर में होता है थर्मोस्टेट, आगे इसके कूलिंग कॉइल के ऊपर लगता है, वो सेंस करता है, यानी कि जो भी आप कूलिंग सेट करते हैं वो कूलिंग हो जाने के बाद एसी को बंद कर देता है। जैसे वो वापस कूलिंग टूटती है, मान लिया 18 डिग्री आपने सेट किया है, 18 डिग्री जैसे ही होगा एसी बंद। अब वापस जैसे ही 18 से 19 20 होने लगेगा फिर से एसी चालू। तो वो काम कौन करवाता है? थर्मोस्टेट। ये जो आपका लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं थर्माबुल, प्लास्टिक का। ये क्या है? ये प्लास्टिक का नहीं होता, ये थर्माकोल इसको कोई जगह के लोग कहते हैं ना। तो ये होता है हमारा, ये लगाया गया, पूरा रास्ता ही बनाया गया होता है इससे। ये भी ऊपर भी कवर हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि जो जितनी भी हवा ठंडी हो ना, सारी एक बराबर मात्रा में हमारी कमरे से बाहर निकलती रहे। अगर ऊपर ये पैक नहीं रहेगा और ये ना लगाया तो क्या होगा? जब ठंडा हवा होगी तो पूरी इसमें बॉडी में इसके टकराएगी, पूरी बॉडी ठंडी होगी और कमरे में बराबर हवा नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक रास्ता बनाया जाता है इसी का, थर्मोबुल का। पूरी जितनी भी ठंडी हवा होती है सब बाहर आपकी निकलती है और इसके ऊपर पेंट किया गया होता है ताकि इसके अंदर के जो सुराख है वो बिल्कुल क्या हो जाए? पैक हो जाए, हवा को ये बिल्कुल भी सोख न सके, ठंडी हवा बिल्कुल बर्बाद ना हो, इसके लिए थर्माबुल का सिस्टम बनाया गया होता है। तो ये पूरा सिस्टम था। ओके, क्या बता रहे हैं? वर्क सिस्टम ऑफ विंडो एयर कंडीशनर, यानी कि विंडो एयर कंडीशनर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जानते हैं पुर्जों के बारे में और किस पुर्जे का क्या काम होता है, वो भी सारा कुछ। तो स्टार्टिंग करते हैं, ये हमारा है कंप्रेसर। इसके अंदर में इनबिल्ट आता है एक्यूमुलेटर। वो कंप्रेसर कुछ इस तरीके वाला होता है, यहाँ पर है, ये हमारा कंप्रेसर है और इसके अंदर में इनबिल्ट है एक्यूमुलेटर। तो सेम ये है। एसी पे पूरा सिस्टम बताएंगे पहले। अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो एसी पे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये है पूरा एक्यूमुलेटर और ये हमारा है कंप्रेसर। कंप्रेसर को हम प्रेशर मोटर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका जो मुख्य काम है क्या करना है? गैस को कंप्रेस करना, यानी कि पाइपों में भेजना। इसका दो काम होता है, गैस को खींचता है और फेंकता है प्रेशर के साथ में, इसलिए इसका नाम पड़ा कंप्रेसर। इसमें दो लाइनें होती हैं, एक सक्शन लाइन होती है जिसको हम लो साइड कहते हैं और दूसरी लाइन होती है डिस्चार्ज लाइन जिसको हम हाई साइड कहते हैं। लो साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आसानी से गैस आ जाती है, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज करनी पड़ती, इसलिए इसको हम लो साइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हाई साइड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब डिस्चार्ज होता है काफ़ी प्रेशर होता है, इसलिए इसको हम हाई साइड कहते हैं। तो लो साइड से गैस खींचता है और हाई साइड से गैस फेंकता है। तो गैस इस तरह से होते हुए लिक्विड फॉर्म वाली गैस कंडेंसर की पाइपों में जाती है और ये गैस ऐसे जाते हुए पूरी पाइपों से घूमते हुए आ जाती है हमारे फिल्टर ड्रायर के पास में। फिल्टर के इस साइड और इस साइड दोनों से हमारी जाली होती है जो गैस के अशुद्धियों को छानती है। बाई चांस गैस में कुछ हो गया आयरन, तो ये उसको छान देगी और उसके बाद से जाता है ड्रायर में। ड्रायर के अंदर में सिलिका के छोटे छोटे कण भरे गए होते हैं जो नॉर्मल हीटिंग पे अधिक हीट हो जाते हैं और क्या करते हैं, कोई नमी आ जाने की कोशिश करेगी तो उसको वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं। वापिस ये जो पाइप है कैपिलरी पाइप, ये काफ़ी पतली पाइप होती है, इसका व्यास जो होता है काफ़ी कम होता है, 0.5 से 0.25 mm के आसपास होता है। मतलब ये जो पतली वाली सुई होती है वो जा सकती है इतना, इसके अंदर का छिद्र बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इधर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक ना। अब इधर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारा जो कंडेंसर होता है ये हीट होने लगता है, ठीक है। जब कंडेंसर हमारा हीट होता है तो इसमें से जो लिक्विड फॉर्म वाली गैस है वो जब हीट होगी तो क्या होगा, उसमें से वाष्प निकलता है। अब वाष्प रूपी जो गैस है यहाँ से कूलिंग कॉइल में जाती है और कूलिंग कॉइल का जानते हैं नाम होता है, कूलिंग कॉइल को हम एवेपोरेटर के नाम से जानते हैं। एवेपोरेटर का मतलब होता है इसमें गैस आके एवेपोरेट होती है। एवेपोरेटर का मतलब क्या, संघनित होना, यानी कि एवेपोरेटर के अंदर गैस आता है, वाष्प रूप में गैस आती है और क्या लगती है, संघनित होती है, जिससे कूलिंग कॉइल की जो पाइपें होती है ये ठंडी होने लगती है, ठीक है। जब ये पाइपें घूमेंगी तो पूरी जो पाइपें होंगी ये ठंडी होने लगती है। इस पाइपों से घूमते हुए ये वापस गैस आती है एक्यूमुलेटर में और यहाँ आकर गैस जो होती है बिल्कुल स्टोर होने लगती है और बिल्कुल स्पीड इसकी बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिससे होता क्या है, गैस वापस पूर्ण रूप से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और उसी लिक्विड फॉर्म को फिर से कंप्रेसर खींचता है और फिर क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। तो ये सारा इसका सिस्टम है। हमारा ये कंडेंसर, इसको हीट एक्सचेंजर कहते हैं, ये हमारा फिल्टर टायर, इसको एक्सटेंडर कहते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब है बहुत ही पतली पाइप, इसको एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं, ये पूरा कूलिंग कॉइल है, इसको एवेपोरेटर कहते हैं। इसके सबसे पहले प्लास्टिक का ग्रिल लगा होता है जिसको हम फ्रंट ग्रिल कहते हैं, उसके पास एक एयर फिल्टर होता है, जस्ट उसके बाद ये हवा के अशुद्धियों को छानने का काम करता है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब थोड़ा समझते हैं वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग ला के इसको बनाया है, वो देखो। पूरा ये यहाँ पे वैज्ञानिक ही पूरा दिमाग है, क्योंकि एक ही गैस बार बार घूम करके कूलिंग करने का काम करती है। अब एक बार सोच के देखिए, अगर ये ब्रेन टाइप का सिस्टम ना होता, यानी कि ये दिमाग ना लगाया होता, कूलिंग करने वाला ही नहीं है।
अगर केवल इसमें से कैविटी हटा दिया तो कूलिंग नहीं होगा, क्योंकि गैस आएगी और उसी तरह से गैस बस घूमती रहेगी और ठंडा नहीं होगा। तो कैविटी लगाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। पूरा हम समझते हैं सिस्टम कैसे इसको बनाया गया। तो हर एक लगभग जो होते हैं दुनिया के 90% जो चीज़ें होती हैं वो प्रेशर पे काम करती हैं। इसी सिस्टम पे इसको बनाया। सबसे पहले जो भाप का इंजन है वो किससे बनाया गया, प्रेशर के सिद्धांत पे। और हर चीज़ प्रेशर पे ही काम करता है, चाहे कुछ भी प्रेशर कुकर ले लें या हम अपना जो वर्क करते हैं प्रेशर पे करते हैं। गाड़ियाँ जो चलती हैं प्रेशर पे चलती हैं, उनका जो तेल होता है काफ़ी प्रेशर से निकलता है। घर में जो स्टोव जलता है, चूल्हा जलता है, वो सब किस पे काम करते हैं, सारे प्रेशर पे। घर में आते हो गैस का जो सिलेंडर था, गैस का चूल्हा, उसमें प्रेशर से गैस निकलता तो क्या होता है, जलता है और खाना अच्छे से बन पाता है। वही ज़्यादा मात्रा में गैस निकल तो क्या होगा, वो धुआं छोड़ेगा, है ना, वहाँ पे नहीं पक पाएगा। तो क्या होता है, लगभग हर एक चीज़ प्रेशर पे वर्क करती है। ये भी हमारा सिस्टम को प्रेशर बनाया गया। ये प्रेशर उत्पन्न करने के लिए इसको लगाया गया कंप्रेसर को। ये गैस को खींच कर क्या करेगा, अत्यधिक प्रेशर के साथ में यहाँ से खींचता है, ठीक है। अगर ये कमजोर पड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या गैस प्रेशर के साथ जा ही नहीं पाएगी। तो ध्यान से समझो, एक ही गैस होती है, उसी का रूप बदलता है, ठंडा करती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म गैस को खींचता है, ठीक है, जैसे भेजता है। तो यहाँ पे क्या है, कैपिलरी, जो कैपिलरी में पतली पाइप है, जैसे यहाँ से गैस धकेलेगा, इसमें गैस ऑलरेडी पहले से है, तो इसकी पूरी पाइप में क्या होगा, प्रेशर उत्पन्न चालू होना होगा। मतलब यहाँ पे क्या पूरा प्रेशराइज होगा, गैस दबाव होगा, जिससे ये हीट होगा। और जब हीट होगा तो क्या होगी, गैस का जो फॉर्म है वो चेंज होना चालू होगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म वाली गैस वाष्प में बदलने चालू होगी और इसमें वाष्प रूपी गैस क्या होगी, एंट्री करेगी। तो इससे वाष्प ही जा पाएगी, लिक्विड नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके पहले फिल्टर ला रहा है, तो ये क्या करेगा, जाने नहीं देगा। जब प्रेशराइज होगा तो गैस में से भाप निकलेगा और वो कितना पतले से क्या हो सकता है, जा सकता है। तो वो जा करके कूलिंग कार में क्या करता है, बिल्कुल संघनित होता है और ठंडा होता है, यानी कि वापस इस रूप में गैस क्या था, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से वाष्प में बदला और वाष्प से वापस होकर फिर कहाँ गया, लिक्विड फॉर्म में, और फिर से खींचेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, फिर से ऐसे, मतलब प्रोसेस इसका चलता रहता है। तो पूछे गैस कब खत्म होगा, इसमें कब गैस भरना पड़ेगा, तो गैस कभी भी खत्म नहीं होता जब तक कि कहीं से लीकेज न करे। तो नहीं लीकेज होगा तो यही गैस का रूप चेंज होता रहेगा और ये कूलिंग करता रहेगा, कभी भी इसकी गैस खत्म नाम से जानते हैं। और ये प्रोसेस लाइन भी इसको कभी कभी बोलते हैं। इसके बीच में मैंने पार्टीशन लगाया है। ये पार्टीशन क्या करता है, पार्टीशन जो है ये हीटिंग वाले आइटम को एक तरफ और कूलिंग वाले आइटम को एक तरफ करने के लगाया गया। जितने भी गर्म वाले, जैसे कंप्रेसर हुआ, फैन मोटर हुआ, कंडेंसर हुआ, ये सारे गर्म होते हैं, हीट होते हैं। जब हीट होंगे तो हीटिंग इधर से निकालने का काम करें कंडेंसर फैन, वो आगे बताएंगे। और ये पूरे जो आइटम है ये कूलिंग वाले हैं, ठीक ना। तो ये एक तरफ है। तो पार्टीशन क्या करता है, एसी को दो हिस्सों में बांटने का काम करता है। तो कूलिंग वाले को एक तरफ और हीटिंग वाले को एक तरफ करने के बीच में पार्टीशन डाला गया होता है एसी के। अब चलते हैं हम प्रोसेस, जब कूलिंग होगा तो किस तरीके से हमारा कमरा, जो कमरे की हवा है वो कैसे ठंडा होगी और हीटिंग कैसे बाहर निकलेगी, उसके बारे में देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए ध्यान से, पूरे इस साइड से और इस साइड से हवा खींचता है हमारा कंडेंसर, और हमारा जो ब्लोअर होता है इस साइड से हवा खींचते हुए हवा का पोर्शन बनाते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए ध्यान से, पूरा मैंने बता दिया गैस का सिस्टम, अभी बताना है एयर का सिस्टम। अब क्या होगा, जो हमारा सिस्टम चलेगा, तो मैंने बताया जब गैस जाएगी तो क्या होगा, कंडेंसर गर्म होता है, किसकी वजह से, कैपिलरी वजह से। क्या करता है, प्रेशर जब अधिक बढ़ा दिया जिससे गर्म होता है तो गैस वाष्प के रूप में निकल कूलिंग कॉइल में आकर ठंडा होता है। यानी कंडेंसर जब हमारा गर्म होगा, अगर इसकी गर्मी को बाहर न निकाला जाए तो फिर क्या होगा, इसकी कॉइलें खराब हो सकती है। इसके लिए क्या लगा होता है, हमारा एक फैन मोटर लगा होता है, इधर कंडेंसर फैन और इधर हमारा ब्लोअर फैन। एक ही मोटर में दो शाफ्ट निकली होती है, ये दोनों क्या करती है, कंडेंसर, मतलब जितना तेज ब्लोअर फैन चलेगा उतना ही तेज कंडेंसर फैन भी चलेगा। इसी के लिए हमारा क्या लगा होता है, एक ही मोटर से दोनों को चलाया जाता है। यानी कि बीच में मोटर होगा, इस साइड और इस साइड होता है, क्या निकलेगी आपकी सॉफ्ट निकलेगी, तो बीच में क्या होता है आपका मोटर। तो ये कुछ इस तरीके का है पार्टीशन, और ये इसका स्टैंड है जिसपे टंगा होगा, ये कसा गया होता है। अब ये कैसे ये काम करेगा, जब हमारा एयर कंडीशनर काम करता है उस समय हमारा फैन मोटर भी चलता है, जिससे क्या होता है, ये इधर कटी होती है, यानी कि जो हमारा कैबिनेट होता है उसमें इस साइड जाली कटी होती है और इस साइड जाली का जो दोनों साइड से क्या करता है, वायुमंडलीय हवा को खींचता है। ये पूरा पोर्शन होता है कहाँ पे है, कमरे से बाहर, यानी कि आउटडोर साइड में। ये पूरा आउटडोर का है, इधर दीवार पे होता है, इंडोर साइड में कुछ ही भाग होता है। तो ये क्या होगा आपका, ये कमरे से बाहर होता है, इस साइड से हवा खींचता है, इस साइड से हवा खींचता है वायुमंडल की। जब खींचेगा तो कंप्रेसर की हीटिंग को, साथ साथ फैन मोटर की हीटिंग को, इन सब की हीटिंग को लेकर के बैक इस कंडेंसर फेंकता है, और जो कंडेंसर हमारा गर्म होता है इसकी हीटिंग क्या होती है, वायुमंडल में निकल जाती है, यानी कि हॉट एयर जो होती है वापस वायुमंडल में निकल जाती है। बार बार ये हवा को, वायुमंडलीय हवा को खींच करके इन सबसे गुजार के कंडेंसर के ऊपर फेंकता है, इससे हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फैन क्या करते हैं,
ठंडा होते रहते हैं। इस प्रकार जो पूरी हीटिंग होती है वो कम, ये क्या होती है, इसकी बाहर निकलती रहती है। और इस दौरान हमारा कूलिंग कॉइल क्या होता है, ठंडा भी होता है। जब कूलिंग कॉइल ठंडा तो उस समय क्या होता है, ये कमरे की हॉट एयर को, तो क्या होता है, जो हमारा कूलिंग कॉइल जब ठंडा होता है तो ये ब्लोअर फैन, ये ब्लोअर क्या करता है, कमरे की हवा को, कमरे में जो हवा होगी वो गर्म होगी तो उस गर्म हवा को कूलिंग कॉइल से गुजारता है। उसके पहले इसका सामना होता है फ्रंट ग्रिल से और एयर फिल्टर से। एयर फिल्टर क्या करता है, हवा के अंदर की अशुद्धियों क्या कर देता है, छान देता है। और छान के कूलिंग कॉइल में क्या होती है, पूरी एल्युमिनियम की स्क्रॉल होती है, जिससे हवा इससे टकराते हुए जब जाती है तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो कण होते हैं वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। उसी हवा को वापिस ब्लोअर फैन क्या करता है, कमरे में छोड़ देता है, ठीक है, जिससे कमरे की जो हवा होती है वो ठंडी होती है। तो बार बार ये हवा का यहाँ से गुजारता है, बार बार ब्लोअर क्या करेगा, कमरे की हवा को गुजारेगा, उसी हवा को छोड़ेगा। ये आपको पता होगा, जिस कमरे में एसी लगाई जाती है उस कमरे के खिड़की और दरवाजे पूरे क्या सील कर जाते हैं, क्यों, ताकि उसमें नई हवा न आ सके। तो बार बार एक ही हवा का सर्कुलेशन कराता है, यानी कि कूलिंग कॉइल से गुजारेगा और फिर उसको कमरे में छोड़ेगा। जब एक बार छोड़ेगा तो हवा कुछ ठंडा होगी, दोबारा फिर गुजारेगा, फिर से छोड़ेगा तो हवा कुछ और ठंडी होगी, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे लगभग 1 घंटे के अंदर में वो 3600 से 4600 बार के राउंड में घुमा देता है। तो सोचिए, एक हवा जब 3600 टाइम इससे गुजरेगी और कमरे में छोड़ेगा तो हवा जो क्या है, बिल्कुल ठंडी रहती है। अब हवा की ठंडी होती है तो कमरा क्या होता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके जो आपका एयर कंडीशनर होता है बार बार उसी हवा को गुजार करके ठंडा करने का काम करता है कमरे की हवा को। इस बीच में क्या होता है, यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो लगा हुआ है, इसके बारे में उस तरह तो अभी देख लीजिए। तो ये वेंटिलेशन विंडो है, इसका काम क्या है, इसका वर्क होता है जब कमरे का दरवाजा 5 से 6 घंटे तक नहीं खुलेगा तो कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो दरवाजा आप खोल के 5 से 6 घंटे के बीच में या तो वेंटिलेशन विंडो को खोल दीजिए। जैसे आप वेंटिलेशन विंडो खोलेंगे, कमरे की जो कार्बन डाइऑक्साइड इस खिड़की से होकर के बाहर निकल जाएगी और इससे बाहर की जो हवा होगी ताजी वाली वो अंदर, यानी कि ऑक्सीजन वाली हवा अंदर आ जाएगी। तो 15 से 10 मिनट इसको खोल के रखना है, इससे क्या होगा, जो आपको घुटन वाली फीलिंग होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा इसका प्रोसेस होता है, यानी कि जब हीट होगा तो ये साइड से हवा खींच करके पूरा फेंकेगा, इसकी गर्मी बाहर निकल जाएगी। और जब ये कोल्ड होगा तो कमरे की हवा को ब्लोअर भी डालेगा इस तरह से, इससे क्या होगा, आपका कमरा बिल्कुल ठंडा होगा, यानी कि हवा बिल्कुल जो कमरे की वो ठंडी होगी, जिससे कमरा आपका ठंडा हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस यही था, मैंने गैस का बता दिया प्रोसेस, गैस कैसे काम करता है, कैसे गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है, कंडेंसर फैन क्या काम करता है, अभी प्रैक्टिकल करवाएंगे इसका, तो वो भी हम बाद में दिखा देंगे। तो ये वाला सबको समझा गया, ठीक।